अच्छा बच्चों, आज हम फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन और रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कल आप लोगों को बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन के बारे में बताया था। फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन कैसे बनता है? जब पीएन जंक्शन के पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो वो फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन बनता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, इसके अंदर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। तो जब हम पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ रहे हैं और एन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ रहे हैं, पी के अंदर होल्स मौजूद हैं। होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, तो इधर भी पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। सिमिलरली यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर है, उसको कनेक्ट, उस रीजन को कनेक्ट भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ किया गया है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। इट्स मीन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी पीएन जंक्शन की तरफ मूव करेंगे और होल्ड भी पीएन जंक्शन की तरफ मूव करेंगे रिपल्शन की वजह से, जिस वजह से ये जो रीजन डिप्लीशन रीजन होता है ये होल्ड भी करीब आने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन भी करीब आने की वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन होता है ये रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। रिड्यूस होने की वजह से पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाता है। तो पोटेंशियल बैरियर अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी जंक्शन में से फ़्लो करेंगे, बैरियर में से फ़्लो करेंगे, और होल्ड भी बैरियर में से फ़्लो करेंगे। तो इस तरह की जो बाइसिंग होती है इसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन का नाम दिया जाता है। ये जो बैटरी होती है ये बेसिकली इस साइड पे होल्स को और इस साइड पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को एनर्जी प्रोवाइड करती है, नेगेटिव नेगेटिव को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो टूवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि बैरियर कम है इस वजह से करंट जो होगा जब इसमें में से पास होगा वो करंट फ्यू मिली एम्पेयर करंट जो होगा वो फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से इसके अंदर फ्लो करेगा। अब ये एक डायग्राम दिखाई गई है, इसमें सेम वही पीएन जंक्शन है। इसको एमीटर और वोल्ट मीटर के थ्रू आ रेजिस्टेंस वेरिएबल वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ा गया, मीन जिसके पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। पहले 0 पे आप उसकी रीडिंग वगैरह नोट कर लें, फिर 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3, 0.4, 0.5, मीन एक एक 0.1 आप जो वोल्टेज है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जो जो वैल्यू ऑफ करंट है वो भी नोट करते जाएं। then when we draw the graph between different value of voltage and current for forward biasing तो हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। ये सिलिकॉन के लिए ग्राफ दिखाया गया है। तो सिलिकॉन के केस में आप लोगों को बताया था पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है। तो 0.7 वोल्ट तक जो जब तक आप उसको 0.7 वोल्ट तक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके करंट के अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आता। थोड़ा सा जो इंक्रीज़ है वो उस रीजन के अंदर पाए जाने वाले मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है। जैसा कि आप लोगों को बताया था, इस रीजन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मिनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और इसमें ये जो होल्स हैं ये मिनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। तो थोड़ा सा जो करंट है वो मिनॉरिटी चार्ज कैरी, लेकिन जैसे ही आप अपने पोटेंशियल को 0.7 वोल्ट तक बढ़ाते हैं, 0.7 वोल्ट से जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाता है तो सिलिकॉन का ये जो बैरियर है जिसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट है वो
क्रॉस होने की वजह से वोल्टेज की अमाउंट बढ़ने की वजह से इस साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और इस साइड से जो होल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो जैसे जैसे आप इस वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन आप देखें 0.7 वोल्ट के बाद उसके इंक्रीमेंट ऑफ द करंट जो है वो बहुत शार्प है। तो ये 0.9 से 1 पॉइंट तक जब वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाता है तो चेंज इन करंट जो है वो देखें 40 से तकरीबन 60 मिली एम्पेयर जो करंट है वो इन्हांस हो जाता है या बढ़ जाता है। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ के वी डेल्टा वी एफ़ और डेल्टा वी आई के दरमियान जब हम रेशो फाइंड करते हैं तो वो ओहम लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द पी एन जंक्शन व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। तो ये फॉरवर्ड बाइस के केस के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस के अंदर आप लोगों को बताया कि डिप्लीशन रीजन कम होने की वजह से पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, इस वजह से रेजिस्टेंस भी बहुत कम होती है और जस्ट ओनली फ्यू मिली ओहम रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन। तो ये था बेटा फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन के बारे में। इसमें डिप्लीशन रीजन कम होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाती है और रेजिस्टेंस फ्यू ओहम रहने की वजह से मिली एम्पेयर के अंदर जो होगा वो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। नाउ कम टू द रिवर्स बाइस पी एन जंक्शन। रिवर्स बाइस पी एन जंक्शन में बैटरी के टर्मिनल को इस तरह जोड़ा जाता है कि पी टाइप रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को एन टाइप रीजन के साथ जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों पी टाइप के अंदर होल्स मौजूद होते हैं, जबकि एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टर्मिनल उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह होल्स जो हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं वो इस एंड की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, जिस वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन, ये जो एरिया डिप्लीशन रीजन का एरिया, ये एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो डिप्लीशन रीजन के इंक्रीज़ होने की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर हम पी एन जंक्शन को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, सेम सिचुएशन है बट टर्मिनल के कनेक्शन को ऑपोजिट किया गया। वोल्टेज को जब आप वोल्टेज को ज़ीरो से शुरू करके इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अप टू 30 वोल्ट जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट आती है, करंट की वैल्यू आती है, उसके दरमियान जब हम ग्राफ ड्रा करवाते हैं तो हमारा ग्राफ इस तरह का शो होता है। अब इसमें इस केस के अंदर देखें ये जो पॉजिटिव आए जो होल्स थे ये भी इस साइड पे अकमुलेट हो गए, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी इस साइड पे कमुलेट हो गए। तो करंट तो फ्लो करना था इन चार्ज कैरियर के इस तरह फ्लो करने की वजह से, लेकिन क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इस साइड पे इकट्ठे हो गए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे इकट्ठे हो गए हैं, जिस वजह से इनका फ़्लो जो होता है वो कंटिन्यू नहीं होता, जिस वजह से करंट जो है वो इन चार्ज कैरियर मतलब होल्स और इधर से इन इलेक्ट्रॉन की वजह से फ़्लो नहीं करता। तो पी टाइप के अंदर ये होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, एन टाइप के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। तो कहा जा सकता है कि रिवर्स बाइस के अंदर जो करंट है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ़्लो नहीं करते, लेकिन पी टाइप रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जो तो आपको बताया था कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड से इस साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब
उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करेगा और इस साइड पे जो थोड़े से होल्स प्रोड्यूस हुए थे इलेक्ट्रॉन के इधर जाने की वजह से, उनके ऊपर जब पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा तो उन थोड़े चार्जेस की वजह से यहाँ से थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, जो हम कह सकते हैं कि रिवर्स करंट होगा, या रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन के अंदर जो करंट है वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ़्लो करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ़्लो नहीं करता, क्योंकि डिप्लीशन रीजन के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस सेवरल मेगा ओम मतलब फ्यू ओहम थी इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस, लेकिन यहाँ पे रिवर्स बाइस के अंदर वो मेगा ओहम में चली जाती है, तो रेजिस्टेंस के बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से करंट जो है वो फ़्लो नहीं करता, लेकिन ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ा सा करंट जो है वो फ़्लो करता है, जिसको रिवर्स करंट या लीकेज करंट का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास वो नेगेटिव करंट की फॉर्म में आ रहा है, जिसको हमने रिवर्स करंट का नाम दिया, जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब हम देखें, जब आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, -5 वोल्ट किया शुरू में, थोड़ा सा मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट क्रिएट हुआ, आपने 5 वोल्ट -5 वोल्ट मतलब वोल्टेज को बढ़ाया, 10 वोल्ट बढ़ाया, 15 वोल्ट तक लेके गए, 20 वोल्ट तक लेके गए, तो 25 वोल्ट तक। अब आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के दौरान क्या होगा कि ये जो पी और एन टाइप रीजन्स होती हैं, इनके अंदर जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से इनके जो ये सिलिकॉन के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसा कि आपको लास्ट चैप्टर के अंदर बताया था कि किस तरह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो बॉन्डिंग होती है, तो वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं रिवर्स वोल्टेज के बढ़ने से। जो काइनेटिक एनर्जी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की जो काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो उनके बॉन्ड्स को तोड़ती है। अब जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो बॉन्ड हमने पढ़ा था, जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर पैदा होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर पैदा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर पैदा होने से अब यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को इस साइड पे रिपेल करेगा और होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह मिनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ने की वजह से करंट इंक्रीज होगा। अब ये वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन करंट जो है वो एक ख़ास वैल्यू, वोल्टेज की एक ख़ास वैल्यू तक करंट की वैल्यू जो होगी वो मेंटेन रहेगी। लेकिन जब आप वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, जैसा कि ये -25 के ऊपर अगर आप देखें, तो जब आप वोल्टेज को माइनस यहाँ से वेरिएबल वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे कुछ बॉन्ड्स टूटने की वजह से मिनॉरिटी चार्ज कैरियर बनेंगे जो कि कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखेंगे। लेकिन जब आप वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं, लेट्स सपोज -25 वोल्ट तक ले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके पी और एन टाइप के दरमियान में ये जो जंक्शन होता है ये ब्रेक कर जाता है। तो जंक्शन के ब्रेक करने की वजह से एक जो हाई वोल्टेज के ऊपर जाके ब्रेक करेगा तो एक रैपिडली इंक्रीज आएगा रिवर्स करंट के अंदर। कब? जब ब्रेक डाउन होगा पीएन जंक्शन का। जैसे ही पीएन जंक्शन ब्रेक होगा, पीएन जंक्शन के ब्रेक होने से रैपिड इंक्रीज आएगा रिवर्स करंट के अंदर। वो करंट इतना शार्प हो सकता है जो कि डायोड को या पीएन जंक्शन या जो कि जिस डायोड के अंदर बना हुआ है उस डायोड को वो डैमेज कर सकता है। पीएन जंक्शन जो होता है बेसिकली इसको सेमीकंडक्टर डायोड भी कहा जाता है। पीएन जंक्शन को सेमीकंडक्टर
डायोड भी कहा जाता है। और सिम्बोलिकली मतलब जो साइंटिफिकली सिंबल है, जैसे ये साइंटिफिकली सिंबल है बैटरी का, इसी तरह आप लोगों को बताया था अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल जो है वो इस तरह का होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पी एन जंक्शन या पी एन जंक्शन को, जिसको हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, उसका जो सिंबल है वो इस तरह का होगा। इसमें एक एरो हेड है जो कि पी टाइप रीजन को इंडिकेट कर रहा होता है, जबकि एक एन रीजन है जो कि वर्टिकल लाइन है जो कि एन रीजन को इंडिकेट कर रही है। और एक बात याद रखें बच्चों, करंट हमेशा उस वक्त फ़्लो करेगा जब ये पी रीजन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा और एन रीजन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा। मतलब जब भी पी एन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तब इसके अंदर से करंट फ़्लो करेगा, और जब भी ये रिवर्स बाइस होगा इसके अंदर से करंट फ़्लो नहीं करेगा। आई होप आप लोगों को टॉपिक की समझ आई होगी। इसको बड़े अच्छे से आप लोगों ने रीड करना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ ग्राफ्स और टिपिकल डायग्राम वगैरह इंक्लूड हैं, जिसको हम जो है ना वो पेपर के ऊपर उतने अच्छे तरीके के साथ हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इस वजह से बुक के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश की है। तो इसको बच्चों आप लोगों ने बड़ी डिटेल में डायग्राम को, ग्राफ्स वगैरह को अ, समझने की कोशिश करनी है। अगर किसी जगह पे किसी किस्म का कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये चैप्टर का आगाज़ होने की वजह से जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे आगे आप लोगों को जो परेशानी है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो उसको लाजमी शेयर करें। इसको इस टॉपिक को 2 से 3 दफ़ा लाजमी रीड करें और डायग्राम के साथ उसको समझने की कोशिश करें। तो फिर ग्रुप में शेयर करें किसी किस्म का कोई अगर पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।